एक छोटा सा कद्दू भी लग रखा है। दोस्तों मुझे ककड़ी मिल चुकी है और खुशी हो रही है मुझे ककड़ी मिल के। मतलब इस बार ककड़ी ना बहुत ज़्यादा कम। अभी मैंने गौशाला की सफाई कर दी है और यहाँ इतना कीचड़ इसीलिए हो गया है क्योंकि इससे दोस्तों अभी मैं दूसरे बगीचे में भी पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे आके मेरे को सबसे पहले दिखी है ये ककड़ी। और शायद मेरी ही नज़र ना लग जाए आज। ककड़ी ककड़ी हो रही है भाई, मजे ही मजे। इसमें ककड़ी देख कर मेरे को है कितनी ककड़ी लगी हुई है, कितनी खुशी हो रही है मेरे को। दोस्तों ये ककड़ी निकाल दी है मैंने बड़ी। सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मयंका स्वागत करती हूँ आप लोगों का फिर से उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों सुबह के अभी 7 बज चुके हैं तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। और आज मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अपने गौशाला से, जो हमारा गांव वाला गौशाला है वहाँ से आज मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले आज मौसम की बात करते हैं। तो मौसम कैसे हो रखा है वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये रहा भाई आज का मौसम। अच्छी खासी चिलचिलाती धूप आ रखी है। बाकी सामने का व्यू दिख नहीं रहा है क्योंकि सीधे धूप इस साइड को आ रही है और उस साइड अंधेरा हो रखा है। अंधेरा तो क्या बोलना, उस साइड धूप नहीं है इसीलिए मतलब वहाँ कुछ व्यू ही नहीं दिख रहा है। मतलब सामने के जो पहाड़ हैं पर्वत हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इधर देखो भाई हमारे गौशाला की कुछ ऐसी हालत हो रखी है और यहाँ पे इतनी बड़ी घास जम रखी है। और बाकी इधर यहाँ पे हमारे भैंसों का ना पानी पीने का टब है जो भाई बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम बाद आ रही हूँ मैं देखने के लिए। और गांव में मैं ही थी जो घर की देख रेख गौशाला की देख रेख करनी थी। मैं तो आई नहीं यहाँ क्योंकि भाई बहुत सारा काम हो रखा है घर में। बाकी आजकल फसल लोमान भी चल रहा है, मतलब फसल की कटिंग लोमान चल रहा है तो इस वजह से मैं यहाँ देखने के लिए नहीं आ पाई और उस वजह से यहाँ की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। वैसे तो आजकल सभी जगह ऐसा ही हो रखा है, घास ही घास हो रखा है। और इधर देखो भाई कद्दू की बेल भी यहाँ तक पहुँची है और सामने हमारा आड़ू का पेड़ है जिस पेड़ से हमने इस बार एक भी आड़ू नहीं खाए। बाकी इधर भी हमारे आड़ू के पेड़ हैं। ये देखो भाई यहाँ कितनी बड़ी घास हो रखी है। और बाकी यहाँ पे देखो भाई एक छोटा सा कद्दू भी लग रखा है और कद्दू का जो बेल है वो चारों तरफ ऐसे फैल रखा है क्योंकि यहाँ पे हमने जिस पे इसने टिकना था वो लकड़ी लगा नहीं रखी है। और सोचा था शायद आड़ू के पेड़ पे चली जाएगी, कुछ वहीं जा रखी है और कुछ इधर फैल रखी है। और शायद इधर पे एक बड़ा कद्दू भी लगा है। ये देखो भाई ये है एक बड़ा कद्दू और इधर तक कद्दू की बेल पहुंची हुई है। और ये देखो भाई यहाँ पे अरबी का पौधा देखो भाई कितना बड़ा हो रखा है और इसके पत्ते देखो। और आज इतनी तेज़ धूप हो रही है और मैं ना जब धूप होगी यहाँ पे भी रह सकती हूँ, मतलब इससे छाया भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं जहाँ पे छाया कर रही हूँ उसके बाद मेरा चेहरा शायद दिख ही नहीं रहा है वीडियो में क्योंकि भाई इतनी तेज़ धूप लगी है। ये देखो भाई और ये रहा भाई हमारा गौशाला है और यहाँ की हालत देखो भाई कैसी हो रखी है। पहले तो चारों तरफ कद्दू की बेल जा रखी है। इतना कद्दू बोया नहीं था जितने कद्दू यहाँ लगे हुए हैं। मतलब कद्दू का बेल, कद्दू तो पता नहीं कब लगेंगे और बाकी झाड़ियों के अंदर होंगे वो तो दिख नहीं रहे हैं। और बाकी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये वाली घास होती है, इस पे ना कुम्हार होते हैं बाद में। और अभी तो ये घास ठीक है लेकिन जब ये पक्की हो जाती है तो इस पे से जो ये बीज है ना इस पे से कुम्हार निकलने बैठते हैं। जैसे इस पर थोड़ा बहुत निकल चुके हैं तो ये बहुत ज़्यादा कपड़ों पे चिपकते हैं। तो अभी तो ये नॉर्मल छोटे छोटे पौधे ही हैं अभी, जैसे कि यहाँ पे ये देखो भाई ये निकल चुकी है। ये ऐसे कुम्हार होते हैं बाद में और जो कपड़ों पे चिपकते हैं। ये देखो भाई सीधे एक चिपक गया है। और बाकी हमारा ना जो कुम्हार में जाने का सीज़न है वो तो कुछ 1 महीना भी शायद नहीं बचा होगा जिसमें मतलब हमने कुम्हार में घास काटने के लिए जाना है।
मांग में, मतलब जो हमारे बड़े बड़े मांग होंगे वहाँ जाना है। और वहाँ ये तो नहीं, दूसरे वाले कुमोर होते वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फ़िलहाल उस बात को उसी दिन करेंगे जिस दिन हम मांग में जाएंगे। आज करते हैं अपने गौशाला की बात और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमारे गौशाला की हालत कैसी हो रखी है, बाकी हमारे बगीचों की हालत भी कैसी हो रखी है। चलते हैं इधर देखने के लिए। और मैं आज यहाँ की सफाई करने के लिए ही आ रही हूँ, बाहर की तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा घास है। जब हमारे भैंस आएंगे नीचे तो उस दिन के लिए ये घास हो जाएगा, उसी दिन काटेंगे इसको। बाकी एक कद्दू देखो इधर भी लग चुका है। और देखते हैं इधर, ये देखो भाई, इधर इतने सारे कद्दू के बेल लगे हुए हैं, घर के आगे भी। कुछ कारण तो ये भी है हमारा ऊपर जाने का, मतलब छप्परों में। देखो भाई इतना ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ, इसलिए हम अपने बैलों को, भैंसों को यहाँ नहीं रख सकते हैं। और कुछ ये बर्तन हैं यहाँ पे भैंसों को पानी पिलाने के, जो यहीं छोड़ रखे हैं। ये देखो भाई, अब देखो इतने सारे कीचड़ में कैसे रहते हैं हमारे भैंस बैल यहाँ, इसलिए उनको ना मजबूरन हमें ऊपर ले जाना पड़ रहा है। और वैसे इससे अगले साल हमारे भैंस ना यहीं थे, वो इधर वाले रूम में थे। और बाकी ये वाला कमरा हमें, जो बरसात के 3 महीने होते हैं उन महीनों में हमें ये खाली करना ही पड़ता है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पानी आता है यहाँ पे। बैल हमारे खड़े भी नहीं रह सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पानी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आता है। और एक बार मैं बहुत पहले आई थी यहाँ देखने के लिए, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये देखो भाई, ये रहा ये वाला रूम। और यहाँ की हालत उधर वाले कमरे से भी थोड़ा बहुत ठीक ही है। और बाकी ये कट्टे वगैरह ये पता नहीं किसने रखे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रोड पे घोड़े खच्चर वाले आते हैं अपना सामान, रेता बजरी लेने के लिए, उन्होंने ही फेंका होगा शायद। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये साफ़ करना है, जो ये कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है। पूरा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना होगा उतना करना है। मैंने, मम्मी ने बोल रखा है मेरे को। तो पहले मैं आप लोगों को अपने बगीचे में लेके जाती हूँ कि वहाँ कैसा हो रखा है। एक बगीचा ये रहा हमारा, जिसमें पूरी हल्दी हल्दी बो रखी है मम्मी ने। और हल्दी के पत्ते देखो भाई कितने बड़े हो रखे हैं, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं ये। और इधर चलते हैं इस वाले बगीचे में। और ये देखो भाई, ये घास इतनी बड़ी हो रखी है, इसको हमने पहले काटना था, लेकिन यहाँ से हमारा जो घर है ऊपर छप्पर वाला, वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम इसको लेके नहीं गए हम यहाँ से। और बाकी लोगों को भी देने का टाइम नहीं मिला, हम आए ही नहीं यहाँ देखने के लिए, तो इसीलिए देना भी कहाँ से। कि एक बगीचा इधर भी था, लेकिन वहाँ जाने का तो रास्ता ही नहीं है, तो अभी मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। मैं जाती हूँ ये वाले बगीचे में, यहाँ की हालत कैसी हो रखी है। और बाकी यहाँ देखते हैं कि ककड़ी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो ये रहा भाई हमारा बगीचा। और बाकी देखो राजमे की बेल, राजमा पीछे, मतलब हमारी भाषा में छेमे बोलते हैं। और हमने पूरे छेमे और कुछ मक्के के पौधे, और इधर ककड़ी के पौधे बेल हो रखे हैं, और वो बोए थे हमने। और बाकी इधर छेमे भी लग चुके हैं, ये देखो भाई। और मैंने सोचा इस बार मैं आ रखी थी यहाँ निराई करने के लिए, उस टाइम यहाँ पे छेमे अच्छे नहीं लगे थे। मतलब पता नहीं, पहले बहुत सारे पौधे थे, लेकिन बीच में पता नहीं कीड़ों ने काट दिए या पता नहीं कहाँ गायब हो गए वो पौधे, जब मैंने यहाँ निराई करी। और अभी देखो भाई, निराई करने के कोई लक्षण नहीं है यहाँ पे, मतलब पूरा बगीचा घास से भरा हुआ है। और थोड़ा बहुत लगे ही हुए हैं छेमे इधर। और इधर पे ककड़ी की बेल तो नहीं दिख रही है मेरे को, बाकी चारों तरफ कद्दू की बेल है। और ये रहा ककड़ी का बेल, लेकिन ये कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और बाकी ना इधर ककड़ी लगी भी होगी ना,
तो स्कूल के बच्चे ना, यहाँ से रास्ता है जाने का, यहीं मतलब यहीं पर से रोड है और यहीं पे हमारा बच्चा है और स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं। और बाकी हमारे यहाँ मतलब इस बगीचे में या गौशाला में हम तो आते नहीं हैं, बाकी दिन में हम भी अपने कामों पर लगे रहते हैं। तो स्कूल के बच्चे यहाँ बड़े आराम से चोरी करके निकल जाते हैं, क्योंकि वही उन्हें भी भूख लगी रहती है। दिन में 1-2 बजे छुट्टी होती है, बहुत लंबा रास्ता है नीचे से मतलब ऊपर आने के लिए। और बाकी सामने का गांव है, वहाँ रहते हैं वो बच्चे जो यहाँ चोरी करते हैं। और ऐसे स्कूल टाइम में गांव में बच्चे करते रहते हैं। तो भाई यहाँ इसीलिए मम्मी ने ककड़ी बहुत कम बोए हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे नहीं रखते हैं। तो देखते हैं इधर लगे होंगे, क्या करती हूँ मैं, अगर लगे होंगे तो उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद अगर उनके पास ये वीडियो पहुँच गई तो वो पक्का यहाँ आएंगे। दोस्तों मुझे ककड़ी मिल चुकी है और खुशी हो रही है मुझे ककड़ी मिल के। मतलब इस बार ककड़ी ना बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा लेट भी लग रही है। तो मिल चुकी है मेरे को यहाँ पे ककड़ी, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसी लग रखी है और कैसी, क्या आप लोगों ने देखा होगा ककड़ी कैसी लगती है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि हमारी ऐसी क्या मतलब ककड़ी लग रखी है वो दिखाऊंगी। और बाकी ककड़ियों की वजह से ये ब्लॉग शायद मेरा लेट में भी आ सकता है, क्योंकि भाई इसको देखने के बाद बच्चे यहाँ भी आ सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, वो ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है लोगों को। तो ये रही भाई हमारी ककड़ी, और इनको ना जल्दी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये नीचे ज़मीन पर हैं और ज़मीन से ज़्यादा जल्दी मतलब सड़ भी जाती है, इसीलिए इनको जल्दी ले जाना पड़ेगा। बाकी एक तो पक्की हो गई है पीली, और ये थोड़ा बहुत हरी है अभी, तो इनको कब ले जाना है ये तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। और बाकी इतनी जल्दी इनको पक्का नहीं होना था। अभी इनका क्या करना, इनको घर में भी रखेंगे ना तो जल्दी सड़ जाएंगे। और कुछ दिन पहले मेरे दादाजी के श्राद्ध थे, उस दिन के लिए हमारे पास ना ककड़ी नहीं थे। कहते हैं ना जब भी श्राद्ध होते हैं तब ककड़ी मुंगरी मतलब हर चीज़ जो आजकल बरसात के टाइम में होता है श्राद्ध में सब रखने पड़ते हैं। तो उस दिन ककड़ी नहीं लगे थे हमारे। अगर मैं यहाँ आई रहती देखने के लिए तो मैं उस दिन इन दोनों को ही ले जाती, लेकिन उस दिन मिले ही नहीं। और मैंने सोचा शायद नहीं लगे होंगे तो इसलिए देखने भी नहीं आई। और एक ककड़ी इधर भी लगी थी, ये देखो भाई। और ये वाली तो मैं पक्का ले जाऊंगी अपने लिए इसको, ये क्योंकि अभी हरी है। और बाकी ये ककड़ियाँ ना ऊपर को लटकी रहती ना तो शायद बच्चे देख लेते। ये सारे ज़मीन पर हैं और जल्दी सड़ने का डर भी है, सड़ भी जाएगी शायद जल्दी, तो इनको जल्दी ले जाना पड़ेगा यहाँ से। और बाकी चलते हैं अभी उधर को, और थोड़ी देर में मम्मी को कॉल करते हैं क्या करना है, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगी। ये है सबल जो मैंने छोड़ रखा है यहीं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे ना इन लकड़ियों को लगाने के लिए आई होगी ना यहाँ पे, मतलब ये जो ये छेमे के बेल होते हैं ना, इनको सहारा देने के लिए ये लगाया जाता है ताकि इन पे जाइए और अच्छे से ऐसे छेमे लगे। लेकिन क्या मैंने इससे लगाना था और ये यहीं छोड़ दिया मैंने। ये देखो भाई ऐसे लगने थे राजमा छेमे, लेकिन लगे नहीं हैं। और यहाँ पे से रास्ता भी बंद हो रखा है शायद। तो यहाँ पे मम्मी ने बहुत सारे मक्के के पौधे भी बो रखे हैं, और इधर भी हैं, और ऊपर वाले बगीचे में भी हैं, और इधर ज़्यादातर राजमा ही बो रखा है, मतलब छेमे बो रखे हैं। और बाकी ना यहाँ पे से रास्ता नहीं है, और मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, और आगे भी रास्ता नहीं है। तो अभी मैं नहीं जाती हूँ बगीचे में, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो उसके बाद रास्ता लग जाएगा और बच्चे भी आएंगे यहाँ, इसीलिए मैं यहीं पर तक जाती हूँ। अगर ककड़ी होंगे तो वो छोड़ देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे से नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे से चलती हूँ मैं गौशाला की सफाई करने के लिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ आ रखी हूँ। और